हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओला S1 Pro का लॉन्ग टर्म रिव्यू। यहाँ पे क्या क्या अच्छी बातें, क्या बुरी बातें, सब चीज़ों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। एंड दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर, बिकॉज आज आपकी आंखें खुलेंगी और आप फाइनली डिसाइड कर पाओगे कि हाँ आपको ये स्कूटर लेना चाहिए कि नहीं। ऑल्सो अभी यहाँ पे MoveOS 2.0 का अपडेट आया है, तो उस अपडेट से कुछ फायदा है कि नहीं है, क्या फीचर्स इंक्रीज हुए हैं, पहले की जो दिक्कतें थी वो इंप्रूव हुई हैं कि नहीं, तो उन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक राउंड से। सबसे पहले मैं आपको ओला S1 Pro का प्राइस बता देता हूँ। सो पहले इसका प्राइस ना 1,30,000 रुपीज़ था, बट अब इसका प्राइस 10,000 रुपये यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। सो नाउ दिस विल कॉस्ट यू 1,40,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। सो 10,000 रुपये यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। बाकी डिलीवरी की अभी भी दिक्कतें चल रही हैं, तो वो तो आपको ही देखना पड़ेगा कि कब आपको डिलीवरी मिल रही है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या बुरी चीज़ें लगी। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस गाड़ी के लुक्स के बारे में बात करोगे ना, लुक्स तो यहाँ पे बहुत अच्छे दिए गए हैं। मतलब लिटरली हर कोई मुड़ मुड़ के देखता है, हर कोई कॉम्प्लीमेंट करता है कि एक यूनिक चीज़ आप चला रहे हो। तो लुक्स के मामले में तो बहुत तगड़ी है, एकदम अलग दिखती है। इसके ऐसी और कोई स्कूटर नहीं दिखती है मार्केट में। सो दैट्स गुड। बाकी फ्रंट में आपको ये DRL मिल जाता है, डुअल प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। हेडलाइट का थ्रो अच्छा है इसमें, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी फिट एंड फिनिश इज वेरी बैड, मतलब वेरी बैड। आई मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। फिट एंड फिनिश के मामले में यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया गया है बाय ओला। बहुत दिक्कतें, और मतलब अभी ये स्कूटर कोई बहुत ज़्यादा नहीं चली है, थोड़ी सी ही चली है, और उतने में इतनी दिक्कतें हैं ना इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश। आई मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे आपके पास LED टर्न सिग्नल्स हैं। सस्पेंशन भी इस गाड़ी का बहुत यूनिक है। तो बहुत से लोग बोलते हैं यार कि ये टूट जाता है, तो थैंक गॉड हम लोग का तो अभी तक नहीं टूटा है, बट बहुत से लोगों को इसमें भी दिक्कत आई है बिकॉज ये सेंट्रली माउंटेड है ना, तो बहुत लोगों को इसमें भी दिक्कत आई है कि ये टूट गया है। सो वो एक चीज़ अभी हमारे साथ तो नहीं हुई है, बट वो दिक्कत आ रही है, तो वो एक चीज़ है। बाकी इसके टायर्स अच्छे वाइड हैं, तो ग्रिप पे प्यार आपको बहुत अच्छी मिलती है। एंड कंसिडरिंग द पावर इन द हाइपर मोड, आप इस गाड़ी के साथ मज़े ज़रूर कर सकते हो। तो कॉर्नर पे लीन इन वो सब आप कर सकते हो, उसमें आपको मज़ा आएगा। 110 सेक्शन का आपको फ्रंट टायर मिलता है, पीछे भी 110 सेक्शन का है, तो दोनों सेम है। डिस्क ब्रेक आपको आगे और पीछे दोनों मिलते हैं। तो ब्रेकिंग के मामले में तो यार बहुत तगड़ी है ये स्कूटर, मैं आपको चलाते टाइम और अच्छे से बताऊंगा। बाकी आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ये देखिए। फिट एंड फिनिश तो यार एकदम गई गुजरी है। और मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये अभी आप देख रहे हो ये सही है, उस तरफ का ख़राब हो गया, ये आपको दिखा दूंगा। बाकी ये एरिया बहुत दिक्कत प्रोड्यूस करता है, बिकॉज यूजुअली क्या यार अपन अपनी स्कूटर में सामने की तरफ बहुत सी चीज़ें रख लेते हैं, बट इसमें रखने में ना उसको वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती, और ये सेंट्रल पार्ट की वजह से उसको दिक्कत भी होती है, तो ये ज़्यादा काम नहीं आता है। तो यहाँ पे मतलब एज अ नॉर्मल स्कूटर आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पे बात की जाए रियर की तरफ, तो रियर से भी यार ये स्कूटर बहुत यूनिक दिखती है। यहाँ पे आपको ये आपके टर्न सिग्नल्स हैं, ये आपकी LED टेल लाइट है, एंड ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। इसके मोटर के बारे में बात की जाए तो ये प्रोड्यूस करता है 8.5 किलोवाट की पावर एंड 58 Nm का टॉर्क। यहाँ पे आपको नियरली 4 kWh का बैटरी पैक मिलता है, सो दैट्स गुड। रेंज के बारे में बात की जाए तो ओला ना पहले तो रेंज कम क्लेम करता था, बट अब उसने क्लेम ज़्यादा कर दिया बिकॉज ऑफ द MoveOS 2.0। यहाँ पे एक और मोड आ गया है, तो उसकी वजह से अब यहाँ पे ओला ट्रू रेंज जो अपनी क्लेम कर रहा है वो 170 किलोमीटर्स है। ARAI वाली तो 181 है, बट ट्रू रेंज को अब वो 170 किलोमीटर्स क्लेम कर रहा है। पहले ये कम थी। हम लोग को यार ठीक है, हम लोग ने उतना रेंज पे कभी ध्यान नहीं दिया, बिकॉज सिटी के हिसाब से स्कूटर है, सिटी में चलाते हैं, तो उतना कभी ध्यान नहीं दिया कि कितनी रेंज मिल रही है, क्या मिल रहा है। बाकी चार्जिंग, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो इसको, एंड दिस टेक्स 6.5 hours फ्रॉम 0 to 100%। तो 6.5 घंटे लगते हैं इसको चार्ज होने में घर वाले चार्जर से। तो रात को लगा दो, सुबह आपको पूरी बैटरी मिलती है। तो चार्जिंग में तो अभी हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, बट एक दिक्कत ये हो रही है कि वेन एवर द बैटरी परसेंटेज ड्रॉप्स बिलो 50%,
ये स्कूटर पागल हो जाती है, लिटरली पागल हो जाती है। मतलब बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं। मतलब 50% के नीचे जैसे ही इसकी बैटरी आती है ना, इसमें पता नहीं फॉल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं कि चलना बंद हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी, स्क्रीन काम नहीं करेगी। तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत अभी हमको आ रही है ना। बाकी अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ करते हो तो इसको आप 75 किलोमीटर्स की रेंज निकाल सकते हो 18 मिनट में। सो 18 मिनट फास्ट चार्जर से चार्ज करके आप यहाँ पे 75 किलोमीटर्स की रेंज निकाल पाएंगे। बट फास्ट चार्जर कितनी जगह अवेलेबल है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे आए तो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये देखो इसका पूरा वो जो रेजिस्टेंस था ना वो ख़त्म हो गया। तो अब ये झूला बन गया है। तो ये झूला बन चुका है यहाँ पे, उस तरफ सही है, इस तरफ झूला बन गया है। ऑल्सो ये वाला पैनल ना जब भी हम लोग गाड़ी को वॉश कराते हैं तो ये पूरा बाहर आ जाता है। अभी मैं वॉश कराई, ये देखो। सो फिट एंड फिनिश तो यार यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। साइड स्टैंड देखने में बहुत अच्छा लगता है बट अब वो भी थोड़ा सा फ्लिम्जी हो गया है। सो फिट एंड फिनिश इज नॉट दैट गुड। क्या अंडर सीट स्टोरेज दिखा देता हूँ। सो यहीं से आप इसको ओपन कर सकते हो, है ना। ये अपन ने किया, 36 लीटर्स का आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलता है यार, जो कि इतना बढ़िया है। मतलब इतना बढ़िया है, आप देख रहे हो मैं अपना पूरा बैग है कि इसमें रख के लेके आया हूँ। सो ये तो यार बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे जो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी हैम्पर होती है ना वो यहाँ पे आके सॉल्व हो जाती है। सो यहाँ पे आप बहुत सारा सामान रख पाओगे, 2 हाफ फेस हेलमेट भी रख पाओगे। फुल फेस इसलिए नहीं आ पाता बिकॉज फुल फेस की ना हाइट ज़्यादा रहती है तो फिर वो सीट में टकराता है, तो फुल फेस नहीं आता है। बट हाफ फेस आपके 2 हेलमेट यहाँ पे आराम से आएंगे। सो अंडर सीट स्टोरेज बहुत बढ़िया है। अब एक और दिक्कत मैं आपको बता दूं, इसके सॉफ्टवेयर में यार इतने ग्लिचेस हैं। अभी मैं इसको वॉश करा रहा था। सो हुआ क्या, यहाँ से मैं अंडर सीट स्टोरेज को ओपन कर रहा था, एकदम से पता नहीं कौन सा ग्लिच आया यार, अंडर सीट स्टोरेज ओपन होना ही बंद हो गया। सो मैं वहां से बार बार दबा रहा हूँ, वो ओपन ही नहीं हो रहा है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। तो ग्लिचेस तो यार इसमें बहुत हैं, बहुत सारे आपको ग्लिचेस मिलने वाले हैं। सो बहुत सी बार स्कूटर स्टार्ट नहीं होती है, 50% का ही मैंने आपको बता दिया है। बाकी धोने के बाद वो ओपन नहीं हो रहा था। तो ये सब चीज़ें आपकी लगी रहेंगी। बाकी यहाँ पे आपको ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं। सीट अच्छी है, सो सीट में आपको पिलियन को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छी बड़ी सीट है, अच्छी चौड़ी सीट है और बहुत कंफर्टेबल भी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं इन द MoveOS 2.0। सो देखो ये एक चीज़ ना थोड़ी सी वियर्ड है बिकॉज बार बार यार स्कूटर को आप सिटी में यूज़ करते हो, सिटी में यूज़ करने के बाद बार बार जब इसमें पासवर्ड डालना पड़ता है ना तो बहुत दिक्कत फील होती है। सो बार बार आपको पासवर्ड डालना पड़ता है विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। एंड सिंपल पासवर्ड रख दोगे तो कोई आपकी गाड़ी चोरी कर लेगा। सो वहाँ पे मेरे को लगता है कि एटलीस्ट अ फिंगरप्रिंट और समथिंग बेटर कुड हैव बीन डन। तो या ये एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ बन जाती है। बाकी MoveOS 2.0 में अब आपको एक ऐप मिलता है, ऐप से आप इस स्कूटर को लॉक अनलॉक वो सब चीज़ें कर सकते हो। ऑल्सो अब आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है जो कि पहले प्रॉमिस किया गया था। पहले प्रॉमिस किया गया था, अब आपको मिल जाता है। मैं आपको चलाते टाइम दिखा दूंगा। ऑल्सो अब आप इसमें म्यूज़िक सुन सकते हो, तो यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलते हैं, तो अब आप इसमें म्यूज़िक सुन सकते हो अगर आप सुनना चाहते हो तो। ऑल्सो आपको इसमें नेविगेशन मिल जाता है। नेविगेशन आप यहाँ पे पूरा लगा सकते हो जो कि बहुत बढ़िया दिखता है। यहाँ से आप नेविगेशन लगा सकते हो। वन मोर मोड हैज़ बीन एडेड जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। मोड का मैं आपको दिखाता हूँ। पहले अपने पास थे सिर्फ नॉर्मल, स्पोर्ट एंड हाइपर, बट नाउ वी हैव इको ऑल्सो। इको मोड एक और ऐड कर दिया गया है। अब इसमें परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में मैं आपको चलाते टाइम बताऊंगा। बाकी इसमें आप रेंज देख रहे हो, सिर्फ 65% बैटरी में, इको मोड में 110, नॉर्मल में 90, स्पोर्ट में 80, हाइपर में 66। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये डिस्प्ले बढ़िया है, इसको देखने के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। इसका टच रिस्पॉन्स भी ओके है, तो या नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें ऐड कर दी गई हैं यहाँ पे। बाकी ये सब चीज़ें मतलब फिट एंड फिनिश का यहाँ पे बहुत मेजर इशू है। मतलब ये देख रहे हो, ये पूरा पैनल बचता है जब भी आप स्कूटर को चलाओगे ना, ये पूरा पैनल बचता है। फिट एंड फिनिश इज नॉट दैट गुड यार, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यहाँ से आप म्यूजिक कर सकते हो। यहाँ पे आपका लाइट का रिवर्स मोड, क्रूज कंट्रोल, वो सब चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको एक हुक और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है। दैट ऑल इज गुड। MoveOS में अब आपको ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। बाकी चलाने के मामले में कुछ इम्प्रूवमेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। अब एक काम करते हैं, चला के देखते हैं। चलो लेट्स गो। वी आर इन नॉर्मल मोड राइट नाउ। मैं थ्रॉटल दूंगा। आप सिर्फ ये चीज़ देखना कि
कब मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ और उसके कितनी देर बाद ये स्कूटर मेरे को पावर दे रही है। सो ये देखो, देखा, मतलब थ्रॉटल देने के 1-2 सेकंड तक तो ये स्कूटर रिएक्ट ही नहीं करती है। मतलब ऐसा लगता है कि इसको नहीं चलना है। जैसे वो ज़िद्दी बच्चे नहीं होते हैं कि जिनको आप जब तक 2-3 बार मारो नहीं वो कुछ नहीं करते, वैसी टाइप की स्कूटर है ये। सो जब तक यार मतलब आप थ्रॉटल देते हो ना, उसके 1-2 सेकंड के पॉज के बाद ये आपको पावर देती है। एंड इफ़ यू स्टॉप समवेयर एंड देन यू गिव थ्रॉटल, ये देखो, मतलब दिस थिंग बिकम सो डैम वियर्ड इन द सिटी एंड इन ट्रैफिक कि आपको लगता है यार आपने थ्रॉटल दिया है। मतलब यूजुअली वी आर यूज्ड टू गेटिंग द पावर डिलीवरी इंस्टेंटली, एंड इलेक्ट्रिक में तो यार और बेटर पावर डिलीवरी होना चाहिए बिकॉज यू हैव ऑल द टॉर्क राइट फ्रॉम द स्टार्ट। सो होता क्या है जब आप इसको ट्रैफिक में चलाते हो ना, मतलब आप थ्रॉटल देते हो एंड थ्रॉटल देने के बाद ये स्कूटर चलती नहीं है। ये सिचुएशन इतनी वियर्ड हो जाती है, इतनी वियर्ड हो जाती है बिकॉज सामने वाला भी देखता है कि हाँ आपने थ्रॉटल दिया था, अब आप चलोगे, बट आप चलते नहीं हो, और आपको भी लगता है कि हाँ मैं चलूँगा, बट आप चलते नहीं हो। तो ये इतना वियर्ड हो जाता है एंड समटाइम्स द पावर ऑल्सो डज नॉट कम इन। तो अभी क्या हुआ, मैं यहाँ पे आ रहा था, एक क्रॉसिंग पे इस तरफ से एक गाड़ी आ रही है और मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अब वहाँ पे कोई सिग्नल विग्नल नहीं था तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैंने थ्रॉटल दिया बीच रोड पे बिकॉज एक गाड़ी मेरे सामने से निकली, फिर मैंने थ्रॉटल दिया तो बीच रोड पे ये गाड़ी चल नहीं रही है। मतलब इसने कोई मेरे को पावर डिलीवरी नहीं दी, कुछ नहीं दिया, और वो सामने वाला गाड़ी वाला समझ रहा है कि हाँ मैं तो निकल जाऊंगा। मतलब वो एकदम यहाँ पे आके रुका है, मेरे एकदम यहाँ पे आके रुका है। मतलब ये इतना वियर्ड हो जाता है, इतना वियर्ड हो जाता है बिकॉज द पावर डिलीवरी हैज़ नॉट बीन कैलिब्रेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दिस कैलिब्रेशन यू विल गेट इनटू सिचुएशंस वेयर यू विल बी लाइक in an accident or something even more dangerous, I don't know। तो बहुत सी बार यार पावर आती नहीं है, पावर डिलीवरी इतनी वियर्ड है। ये देखो, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। अभी कहीं पे अपहिल होगा ना तो मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगा, आप और अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो वो एक चीज़ है। तो इको मोड तो इस गाड़ी का एकदम बकवास है। इको मोड मतलब उसमें डालो ही नहीं, कोई काम का नहीं है इको मोड। मतलब सी द प्रॉब्लम हेयर इज ओला थिंग्स की जो यहाँ पे मोड है ना, मोड का मतलब यहाँ पे ये है कि पावर की वाट लगा दो। अरे मोड का मतलब ये थोड़ी है यार, मतलब इनिशियल पिकअप तो आप दोगे ना। यहाँ पे मोड में क्या होता है, इनिशियल पिकअप ही खत्म हो जाता है। सो इको मोड एकदम बकवास है, नॉर्मल भी बकवास है, स्पोर्ट थोड़ा ठीक ठाक है, हाइपर भी ठीक ठाक है। बट हाइपर में एक और दिक्कत ये है कि ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू आर गिविंग इट थ्रॉटल, ये देखो स्पोर्ट हाइपर, ये अभी तुरंत पावर आई। बट इफ आई एम लाइक, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। ये मैं टर्न कर रहा हूँ, अब मैंने फुल थ्रॉटल दिया, देखो यहाँ पे फिर देता हूँ मैं फुल थ्रॉटल, है ना। ये चीज़ अभी क्या है, जब मैं स्पीड में हूँ ना तो आपको शायद कैमरा में ना समझ में आए। ये देखो, ये देखा, ये चीज़ आपको शायद कैमरा में ना समझ में आए बिकॉज कैमरा सब कुछ स्टेबलाइज कर देता है। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाइपर मोड में भी समटाइम्स व्हेन यू आर राइडिंग फास्ट एंड व्हेन यू आर इन अ कॉर्नर, ऑल ऑफ अ सडन की स्कूटर आपको पावर देना बंद कर देती है। तो हाइपर मोड में आप एकदम से थ्रॉटल देते हो बिकॉज कॉर्नर से आपको वापस निकलना है, तो जो अपन नॉर्मली करते हैं, तो एकदम से आप थ्रॉटल देते हो, पावर नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। एकदम से आपकी वो सिचुएशन ऐसी बनती है कि अब मैं सीधा से गिर आऊँगा। सो द थिंग्स आर सो डैम वियर्ड विद द पावर डिलीवरी ऑफ द स्कूटर कि आपको बहुत दिक्कत फील होने वाली है। कहीं पे अपहेल में फंस गए ना तो फिर तो आप भगवान से दुआ मांगो कि वो सही हो जाए, बिकॉज वहाँ पे भी इतनी दिक्कत आती है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आप देखना कि क्या मैं आपको बता रहा हूँ। सो पावर डिलीवरी इज़ वेरी वियर्ड। बाकी रेंज ठीक ठाक है, बट वही मैंने आपको बताया 50 के अंदर जैसी बैटरी जाती है ये स्कूटर वियर्ड बिहेव करने लगती है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ हैं, आप देख रहे हो, सारे के सारे सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ हैं जिसपे ओला ने बिल्कुल भी, मतलब मेरे को लगता है काम किया नहीं, बिकॉज के अपडेट के साथ वो चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए थी, बट वो नहीं हुई हैं। तो या मेरे को नहीं लगता ओला ने उस पर कुछ काम भी किया है, बस हाँ 4-5 फीचर एक्स्ट्रा दे दिए हैं। ये देखो, ये देख रहे हो आप, मतलब अभी आपने खुद देखा कि ऑल ऑफ अ सडन पावर नहीं थी, फिर एकदम से आई, फिर एकदम से चले गए। मतलब जैसे अपन बहुत सी बार कोई गाड़ी चलाते हैं ना जिसमें पेट्रोल नहीं होता है, वैसी वाली यहाँ पे पावर डिलीवरी है। तो वो झटके वाली पावर डिलीवरी आपको देखने को मिलती है। सो दैट इज़ रियली वियर्ड। पावर के मामले में तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बाकी हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है,
ब्रेकिंग, सो ब्रेकिंग यार स्कूटर की इतनी तगड़ी है, मतलब आई विल से एट दिस प्राइस पॉइंट 90% जो मोटरसाइकिल्स आती है ना उनसे बेटर यहाँ पे आपको ब्रेकिंग मिलने वाली है। सो द फ्रंट ब्रेक, द रियर ब्रेक, रियली गुड ब्रेकिंग, मतलब इतनी अच्छी बाइट है, इतना अच्छा प्रोग्रेशन है, इतना अच्छा स्टॉपिंग पावर है, इतना अच्छा फीडबैक भी है। सो ब्रेकिंग के मामले में तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ब्रेकिंग आपको बहुत तगड़ी मिलने वाली है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन हैज़ बीन सेट ऑन द कंफर्टेबल साइड, सो या आपको डिसेंट कंफर्ट दे देता है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इसका ना ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर एकदम से कोई बहुत बड़ा पॉटहोल आता है या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल की नीड है ना, तो वहाँ पे फिर ये बॉटम आउट करता है, फिर आपको झटके फील होते हैं। सो द ट्रैवल इज़ नॉट अ लॉट, बट कंफर्ट आपको डिसेंट मिल जाता है, कंफर्ट के मामले में आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। और सिटिंग पोजीशन तो यार बहुत कंफर्टेबल है, मतलब आप ऐसे ऐसे पैर भी रख सकते हो, और हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड, सीट एकदम कंफर्टेबल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ जो आपका कंफर्ट और इन्हांस करेगी इज़ द क्रूज कंट्रोल। ये देखो, सो आई कैन लिटरली जस्ट लाई डाउन नाउ, मतलब ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट बिकॉज ऑफ द क्रूज कंट्रोल यू कैन राइड द स्कूटर लाइक दिस। सो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्रूज अपन ने सेट कर दिया। अब इसमें आप स्पीड को ऑल्टर नहीं कर सकते, जैसे अपन कार में स्पीड को ऑल्टर कर लेते हैं ना, कि थोड़ा सा बढ़ा दिया कम कर लिया, वो यहाँ पे नहीं होता है। बट जो भी आप स्पीड में सेट करते हो उसमें ये रहता है, एंड देन यू कैन लिटरली राइड द स्कूटर लाइक दिस। सो या बाकी म्यूज़िक और लगा लो, और मज़ा आएगा आपको, गाने सुनते हुए जाओ, तो वो सब मज़े अब आपको मिलने वाले हैं। बाकी रेंज के बारे में बात की जाए तो रेंज आपको स्कूटर में अच्छी मिल जाती है। देखो रेंज पे मैं ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैंने कभी भी ना ज़्यादा इसकी रेंज टेस्ट की नहीं, बिकॉज सिटी में चलाते हैं यार, अब सिटी में कितना ही रेंज क्या ही करोगे। सो 100-120 किलोमीटर की रेंज आप यहाँ पे पकड़ के चलो, उतनी रेंज आपको आराम से मिल जाएगी, दैट्स गुड। सो 100 to 120 किलोमीटर्स ईजिली आपको मिलने वाली है सिटी के लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। और आप उससे ज़्यादा कभी सिटी में यूज़ कर भी नहीं पाओगे। अगर आप बहुत बड़ी सिटी में रहते हो फिर बात अलग है, बट फॉर अ सिटी लाइक जबलपुर 100 से 120 इज़ मोर देन इनफ। सो रेंज के मामले में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चार्जिंग के मामले में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट पैनल जो बचते हैं ना इसके, मैं आपको यहाँ पे हाँ ये बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे आप देखिए। सो यहाँ पे मैं उतारता हूँ, ये देख रहे हो, मतलब पावर तो अजीब ही सी है। ये देख रहे हो पूरा सामने का पैनल बज रहा है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम मामूली सी चढ़ाई है, मतलब इससे कम चढ़ाई क्या ही होगी। सो एकदम नॉर्मल चढ़ाई है, कोई स्टीप ईप कुछ नहीं है। हाइपर मोड में है अपन, और अब मैं इसको थ्रॉटल दूंगा, आप देखना कैसे चढ़ती है ये। ठीक है, ये चढ़ाई पे आ गए अपन। अब आप देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, उल्टा जा रहा हूं मैं, उल्टा जा रहा हूं। हाइपर मोड में पूरा थ्रॉटल देने के बाद मैं उल्टा जा रहा हूं। एक बार फिर दिखाता हूं, ये अपन चढ़ाई पे आ गए, रुक गए, देख रहे हो, मतलब रुक के पावर मिल रही है, एकदम से पावर रुक जा रही है। सो वो सब चीज़ें यार बहुत वियर्ड हैं। बाकी या क्रूज़ कंट्रोल बढ़िया चीज़ है, वो मेरे को बहुत तगड़ा लगा। तो ऐसे क्रूज़ सेट कर दो और आप फिर चलते रहो, सो दैट्स गुड। तो अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में कि आपको ये स्कूटर लेना चाहिए कि नहीं। सो अब बात करते हैं कि आपको ओला S1 Pro लेना चाहिए कि नहीं। सो अकॉर्डिंग टू मी द सिंपल आंसर इज नो, मत लो। बिकॉज यहाँ पे यार R&D की इतनी ज्यादा कमी है ना, मतलब इतनी ज्यादा कमी है। ओला ने एक स्कूटर लिया जो कि फॉरेन मार्केट में था, उस स्कूटर को लिया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, दोनों को एक साथ कंबाइन किया, एंड दैट इज व्हाट दे आर कॉलिंग ओला S1 Pro। बट यहाँ पे यार R&D जो एक टेस्टिंग होती है वो ओला ने बिल्कुल भी नहीं किया है। मतलब द पावर डिलीवरी ऑन दिस थिंग इज सो डैम वियर्ड कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। कई बार आप ऐसा मतलब ट्रैफिक सिचुएशन में रहते हो या फिर बहुत सी ऐसी सिचुएशन रहती है जहां पे यू आर लाइक राइडिंग इट नॉर्मली एंड ऑल ऑफ अ सडन आपकी पावर ड्रॉप हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन इन अ कॉर्नर पावर ड्रॉप हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन ट्रैफिक में गाड़ी चलती नहीं है। मतलब ये चीजें यार इतनी ज्यादा वियर्ड है, इतनी ज्यादा वियर्ड है कि स्टार्टिंग में मैं सोचा ठीक है आई विल गेट यूज्ड टू इट, बट इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो आई एम नॉट गेटिंग यूज्ड टू इट बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट हाउ अ स्कूटर शुड राइड, दिस इज नॉट हाउ द पावर डिलीवरी शुड हैव बीन डन। तो इससे आप यूज टू नहीं हो पाओगे।
और जब आप यूज टू नहीं हो पाते हो ना, तो आपको इतना वियर्ड फील होता है। आप इतनी बार मतलब एक ऐसी सिचुएशन में फंसोगे जहां पे आपको पावर नहीं मिलती है। मतलब कहीं पे अगर अपहिल है ना, और आप अगर उस अपहिल पे रुक गए, तो रुकने के बाद वो स्कूटर पावर ही नहीं देती है। मतलब ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हो जाता है। इतनी वियर्डनेस है। मैं तो अभी सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस और उन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो बात की बात है। बट पावर तो यार आप रोज यूज करोगे ना, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। पावर तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ आज यूज करना है, कल नहीं करूंगा। वो तो एक बेसिक चीज है, और वो बेसिक चीज ही यार यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है। ओला ने उस पर बिल्कुल भी काम नहीं किया है। इवन आफ्टर मूव OS 2.0, द इको मोड इज बकवास, द नॉर्मल मोड इज और बकवास, स्पोर्ट और हाई पर थोड़ा ठीक चलता है, बट उसमें भी यार आपको फिर रेंज नहीं मिलती है। तो रहने दो, अभी रहने दो। जब ये स्कूटर अच्छी हो जाएगी ना, तब लेना। द प्रोडक्ट एंड द थिंकिंग इज गुड, बट द R&D इज रियली वियर्ड। द R&D हैज नॉट बीन डन हियर बाय ओला, जिसकी वजह से स्कूटर को लेना अभी कोई मतलब का काम नहीं है। अगर एकदम इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है ना, तो एकदम जो बेसिक वाले आते हैं ना, ओकिनावा उन सब के, वो ले लो। आप ज्यादा खुश रहोगे। इसको लेके आपको कुछ मजा नहीं आने वाला है। फिट एंड फिनिश में इतनी दिक्कतें, बज रही है पूरी स्कूटर, कोई सपोर्ट नहीं है, और पावर डिलीवरी इतनी वियर्ड है, मजा नहीं आया मेरे को। सो या, even after the update, things have not changed. The problem still persists, and this is not a scooter that I will recommend to you all. कोई और ले लो, कुछ और ले लो। Ather ले लो। Ather is far better than this scooter. So वहां पे यार आपको ये सब बेसिक दिक्कतें तो नहीं आएंगी, तो वाली स्कूटर ले लो। ये तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। होप यू लाइक दिस वीडियो। उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन लो आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।